क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जहां हर परछाई अपने पीछे एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है, जहां डर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। आज की इस डरावनी कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां अंधेरे की परछाइयां जिंदा है और हर कोना एक शापित आत्मा की चीखों से गूंजता है। तो दोस्तों, अगर आप में है हिम्मत तो इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पर सावधान रहिए, हो सकता है कि यह कहानी आपके सपनों को भी डरावना बना दे। आइए अंधेरे में छुपे उस भयानक रहस्य से सामना करते हैं। रात का दूसरा पहर था। चाँद अधूरी सफेदी में डूबा हुआ आसमान की गहराइयों में लटका था और चारों ओर घना कोहरा छा हुआ था। गांव के बाहर पुराने और भुतहे कालेश्वर कब्रिस्तान की ओर बढ़ते ही वातावरण की ठंडक हड्डियों तक उतरने लगती थी। यह कब्रिस्तान एक रहस्य था, एक ऐसी जगह जिसे गांव वालों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अशुभ घोषित कर रखा था। कब्रिस्तान के भीतर की पुरानी कब्रें समय के साथ टूट चुकी थीं। उनमें सिकाई और जंगली झाड़ियां उगाई थीं। बड़े-बड़े, भूरे और डरावने वृक्ष वहां खड़े थे, मानो किसी बुरी आत्मा को अपनी शाखाओं में कैद कर रखा हो। हवा में सड़े हुए फूलों की बदबू और जली हुई मोमबत्तियों की गंध तैर रही थी। वहां एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो कानों में बूंद की तरह चीखता था। उस रात गांव के 3 किशोर रोहन, दीपक और अंशु कब्रिस्तान के रहस्य को सुलझाने के इरादे से वहां पहुंचे। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, जिसमें कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति आधी रात के समय कालेश्वर कब्रिस्तान में प्रवेश करता है, उसकी परछाई वहीं हमेशा के लिए कैद हो जाती है। परछाई की ये कहानी हमेशा सुनने में तो डरावनी, हाँ, हमेशा सुनने में तो डरावनी लगती थी, लेकिन रोहन और उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता था। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरना मत, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। बस आधे घंटे के लिए अंदर चलते हैं और फिर वापस। दीपक के हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी धुंधली हो चुकी थी। अंशु बार बार पीछे मुड़कर देखता जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य आंखें उनकी हरकतों पर नजर रख रही हों। तीनों ने कब्रिस्तान के भारी लोहे के फाटक को धक्का दिया। फाटक से कर्कश आवाज निकली, मानो बरसों बाद किसी ने उसकी नींद तोड़ी हो। अंदर दाखिल होते ही उनके कदमों की आवाज सूखी पत्तियों को कुचलती हुई गूंजने लगी। जैसे ही वे कब्रों के बीच से गुजरने लगे, एक अजीब सा एहसास उनके दिलों में घर करने लगा। दीपक ने अपनी टॉर्च एक पुरानी कब्र की ओर घुमाई। कब्र पर पत्थर के अक्षरों में लिखा था, यहाँ सोई है सृष्टि, जो अंधकार की दुनिया में खो गई। अंशु ने कांपते हुए कहा, को क्या यही वही सृष्टि है जिसकी आत्मा को लेकर कहानियां सुनते थे? रोहन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी चीजें होती तो नहीं, लेकिन लोग डरने के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं। अभी रोहन के शब्द पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुए थे कि कब्रिस्तान के किसी कोने से सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आई। तीनों एक पल के लिए थम गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। दीपक ने डरते हुए चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। उस झोंके में किसी के फुसफुसाने की आवाजें थीं। आवाजें इतनी हल्की थीं कि साफ सुनाई नहीं दी, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा, भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अभी तीनों किशोर अपनी जगह जमे ही थे कि दीपक की टॉर्च अचानक झपकने लगी। उसने हड़बड़ाकर उसे थप्पड़ पाया और थोड़ी देर बाद टॉर्च की धुंधली रोशनी फिर से जगमगा उठी। अंशु का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह अपने चारों ओर नजरें घुमाते हुए बुदबुदाया, मैंने कहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जगह सच में अजीब है। रोहन ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? ये सब तो हवा और पुरानी जगह की बातें हैं। चलो, थोड़ी और अंदर चलते हैं। उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि अचानक एक भयंकर सर्दी ने उन्हें जकड़ लिया। हवा मानो कहीं रुक सी गई थी। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। पत्तियां भी हिलना बंद हो चुकी थीं और बस दूर कहीं उल्लू की धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। दीपक ने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च को फिर से एक और पुरानी कब्र की ओर घुमाया। वहां पत्थर की एक मूर्ति रखी थी, जो एक रोती हुई औरत का आकार लिए हुए थी।
मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे हैं। कब्र के ऊपर लिखी इबारत थी, वो जो उम्मीद लेकर आई, यहाँ सदा के लिए सो गई। दीपक ने कांपते हुए अपनी आवाज को दबाया। यह मूर्ति तो बहुत अजीब लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हमें देख रही है? रोहन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर भी डर की लहर दौड़ चुकी थी। उसने जबरदस्ती हिम्मत बनाते हुए कहा, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। तुम लोग बस घबरा रहे हो। लेकिन तभी उस मूर्ति के ठीक पीछे कुछ हरकत हुई। पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें धीरे धीरे उठा रहा हो। तीनों की आंखें बड़ी हो गईं। रोहन ने मुड़कर दीपक की ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। अंशु की आवाज डर से बमुश्किल निकली। को क्या वो कोई छाया थी? अंशु ने अब और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने वाले अंदाज में कहा, हम यहां से लौटते हैं। मुझे सच में बहुत बुरा महसूस हो रहा है। यह जगह सही नहीं है। लेकिन रोहन ने उसे झटकते हुए कहा, तुम डरपोक हो। हम सब यहां आ चुके हैं, तो बस थोड़ी देर और। अगर सच में कुछ नहीं मिला तो लौट जाएंगे। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अचानक कब्रिस्तान में छाया एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। जमीन के नीचे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई गहरी कब्र के भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दीपक की टॉर्च एक बार फिर बुझ गई, और इस बार वह किसी भी तरह से जलने को तैयार नहीं थी। तीनों अब लगभग अंधेरे में थे, सिवाय हल्की चांदनी की रोशनी की, जो धुंध के बीच से कभी कभार झलकती थी। यह आवाज कैसी है? अंशु ने डरे हुए पूछा। रोहन ने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां एक पुराना चबूतरा थी, वहां एक परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। यह कोई आम परछाई नहीं थी। यह लंबी, डरावनी और काली परछाई थी, जिसका कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। परछाई के उभरते ही कब्रिस्तान की हवा और भारी हो गई। दीपक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो क्या है? हमें यहां से जाना चाहिए, अभी के अभी। पर रोहन ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली अंधेरा, जो हर किसी की आत्मा में घुसकर झांकने की कोशिश कर रहा था। दीपक और अंशु ने एक दूसरे की ओर देखा, और दोनों समझ गए कि अब वहां से भागना ही सही है। वे मुड़ने लगे, लेकिन उनके चारों ओर जमी हुई ठंडी हवा ने जैसे उन्हें जकड़ लिया। वे हिलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके शरीर मानो बर्फ बन गए थे। तभी एक धीमी, रहस्यमयी आवाज उनके पीछे से आई। क्यों आए हो यहाँ, जहां अंधेरे का साम्राज्य है? तीनों ने झटके से पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें ठंडी, खाली और बेहद डरावनी थीं। उसकी हर सांस से ठंडक फैलती जा रही थी। औरत ने अपने सूखे होठों को हिलाया और कहा, यह कब्रिस्तान उस पाप का गवाह है जो कभी मिट नहीं सकता। यहाँ हर आत्मा को उसका दर्द बार बार भोगना पड़ता है। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? और यह सब क्या है? बूढ़ी आत्मा ने अपनी बेजान आंखों से घूरते हुए कहा, मैं सृष्टि हूं, वो जो अपने प्यार के इंतजार में यहाँ शापित हो गई। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलता जब तक कि मेरे साथ हुए अन्याय का बदला न लिया जाए। उसकी आवाज गूंजती रही, और हर शब्द के साथ कब्रिस्तान और ठंडा होता गया। दीपक ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब बहुत हुआ, हमें यहां से भागना होगा। रोहन और दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी टांगें जैसे किसी अदृश्य जाल में उलझ गईं। अंशु ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। अंशु की चीख कब्रिस्तान की ठंडी हवाओं में गूंज गई। उसकी आंखें डर से बंद थीं, और उसके हाथ कांपते हुए प्रार्थना के लिए जुड़े हुए थे। रोहन और दीपक भी डर से पसीने 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 चुके थे, पर इस ठंडक भरी रात में पसीने का कोई औचित्य नहीं था। तीनों ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मानो उनके पैर किसी अदृश्य जंजीर में जकड़े हुए हों। तभी बूढ़ी आत्मा ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा,
भागने की कोशिश व्यर्थ है। यह कब्रिस्तान तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम इसकी कहानी नहीं सुनोगे। यहाँ हर परछाई अपनी यातना में कैद है, हर चीख अपनी गूंज में खोई हुई है। रोहन ने बुरी तरह कांपते हुए कहा, क्या क्या कहानी? हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए। हमें जाने दो। बूढ़ी औरत ने अपनी भयावह आंखों से उनकी ओर देखा और धीरे धीरे कहा, यह कब्रिस्तान केवल मरने वालों का नहीं है। यह उनके सपनों का है, जो कभी पूरे नहीं हुए। यहाँ की हर आत्मा उस शाप की कैद में है, जो एक धूर्त इंसान की पापी आत्मा ने इस जगह पर छोड़ा था। सुनो, मैं तुम्हें सृष्टि की कहानी बताती हूँ। चांदनी की हल्की रोशनी में बूढ़ी आत्मा की छवि कुछ धुंधली हो गई। उसने अपने कांपते होठ हिलाए और कहने लगी, बहुत साल पहले यह गांव खुशहाल था। यहाँ हर जगह हरियाली थी और लोग प्रेम और एकता से रहते थे। पर फिर एक धनी जमींदार ने इस गांव पर अपनी बुरी नजर डाल दी। उसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसकी आत्मा लालच और घृणा से भरी हुई थी। गांव की सबसे सुंदर लड़की थी सृष्टि, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में प्यार। उसकी आवाज सुनकर फूल भी मुस्कुराते थे। पर उसकी सुंदरता ने ठाकुर रघुवीर सिंह को पागल बना दिया। उसने सृष्टि को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, पर सृष्टि का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह गांव के एक सीधे सादे लेकिन बहादुर युवक अरुण से प्यार करती थी। जब ठाकुर ने सृष्टि को पाने में असफलता पाई, तो उसने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी। उसने अरुण को मरवा दिया और सृष्टि को बंदी बना लिया। लेकिन सृष्टि ने ठाकुर के हाथों अपमानित होने से पहले ही अपनी जान दे दी। उसने उसी कब्रिस्तान में खुद को समाप्त कर लिया, जिसे आज हम कालेश्वर कब्रिस्तान कहते हैं। मरते मरते सृष्टि ने यह शाप दिया कि यह जगह हमेशा दुख और अंधेरे का घर बनी रहेगी। जो भी यहाँ आएगा, उसे उसकी यातना महसूस करनी पड़ेगी। बूढ़ी आत्मा की कहानी सुनते ही रोहन, दीपक और अंशु पर डर और भी गहराई से हावी हो गया। दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम सृष्टि हो? आत्मा ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से पानी जैसा कुछ बहता हुआ प्रतीत हुआ। मैं सृष्टि हूँ। मेरे सपने मर चुके हैं। मेरी आत्मा अब भी इस अंधेरे में कैद है। हर रात मैं यहाँ अपने अरुण को याद करती हूँ और यहाँ के पेड़, पत्थर और कब्रें मेरी चीखों को सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से यह शाप और भी जागृत हो गया है। तुम्हें अब इस कहानी का एक हिस्सा बनना होगा। दीपक की टॉर्च अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। हर तरफ भयानक अंधेरा था। रोहन ने महसूस किया कि उनके चारों ओर कोई चल रहा था। वे तीनों अब उस आत्मा के सामने असहाय खड़े थे। जब सृष्टि ने अपनी आवाज में कड़वाहट लाते हुए कहा, यहां से जाने के लिए तुम्हें यह शाप तोड़ना होगा। तुम्हें उस पाप का बदला लेना होगा जो इस जगह पर छोड़ा गया है। यह कब्रिस्तान तब तक चैन से नहीं सोएगा, जब तक कि उस क्रूर ठाकुर की आत्मा यहां से भस्म नहीं हो जाती। सृष्टि की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, पर उसकी बातों की गूंज अब भी तीनों के कानों में सुनाई दे रही थी। रोहन ने घबराकर पूछा, अब हम क्या करें? हम यहां से कैसे निकलेंगे? दीपक ने थरथराते हुए कहा, शाप तोड़ने की बात कर रही थी, पर वो ठाकुर की आत्मा अब कहाँ होगी? अंशु ने कांपते हुए अपना सिर पकड़ लिया। हम फंस चुके हैं। यह सब हमारी गलती है। हमें यह चैलेंज नहीं लेना चाहिए था। तभी कब्रिस्तान के एक कोने से फिर से वह काली परछाई उभरने लगी, जिसे उन्होंने पहले देखा था। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेती जा रही थी और उसके साथ ही कब्रिस्तान की हवा और भी भारी होती जा रही थी। परछाई ने भयानक आवाज़ में कहा, कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता, जिसने इस जगह की शांति को भंग किया है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई अब उनके एकदम करीब आ चुकी थी। उसके चारों ओर से अंधकार फैलने लगा, जिसने तीनों को लगभग निगल ही लिया था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, शाप को तोड़ने की कोशिश करना। दीपक ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, हमें सृष्टि की आत्मा की मदद करनी होगी। अगर हमने शाप नहीं तोड़ा, तो हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन हमें यह पता करना होगा कि ठाकुर की आत्मा कहाँ भटक रही है। हमें उस आत्मा को खत्म करना होगा, जैसे सृष्टि ने कहा। अंशु ने कांपते हुए कहा, पर कैसे करेंगे यह सब?
हम तो आत्माओं से लड़ भी नहीं सकते। दीपक ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है। चलो, अब समय नहीं गंवाना चाहिए। गहरी अंधेरी रात और उस भयानक कब्रिस्तान में तीनों किशोर अब न केवल डर से बल्कि मौत के साए से घिरे हुए थे। चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा था कि उनकी तेज सांसों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। सृष्टि की आत्मा अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। दीपक ने अपनी टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि टॉर्च गिरते गिरते बची। उसने हड़बड़ाकर कहा, हम हम कहाँ से शुरू करें? यहाँ तो हर जगह बस मौत और अंधेरा है। रोहन ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, सृष्टि ने कहा था कि ठाकुर की आत्मा को भस्म करना होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। शायद वह चबूतरे के पास हो, जहां हमने पहली बार परछाई देखी थी। अंशु ने अपनी आंखें गीली करते हुए फुसफुसाया, लेकिन अगर हम असफल रहे तो क्या होगा? हम भी यहाँ की परछाई बनकर रह जाएंगे। रोहन ने गहरी सांस ली और खुद को सहेजते हुए बोला, हमें हिम्मत दिखानी होगी। यही एकमात्र रास्ता है। उसने दीपक और अंशु को इशारा किया और तीनों लड़खड़ाते कदमों से चबूतरे की ओर बढ़ने लगे। उनकी हर एक चाल कब्रिस्तान के मरे हुए अंधकार में गूंज रही थी। जैसे ही वे चबूतरे के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बाकी जगहों से भी अधिक भारी और ठंडी थी। चबूतरे पर एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसे समय ने लगभग निगल लिया था। इसके पास ही एक टूटी हुई घंटी लटकी हुई थी, जो हल्की हवा के झोंके से कभी कभार खड़खड़ाती थी। दीपक ने घबराते हुए कहा, यह जगह बहुत डरावनी है। लगता है जैसे यहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। जैसे ही उन्होंने चबूतरे के पास कदम रखा, जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा मानो धरती के नीचे से कोई भयंकर शक्ति जाग रही हो। चबूतरे के ठीक सामने की जमीन फटने लगी और उसमें से एक काली धुंध उठने लगी। वह धुंध धीरे धीरे एक राक्षसी परछाई का रूप ले रही थी। यह वही परछाई थी जिसे उन्होंने पहले देखा था, ठाकुर रघुवीर सिंह की आत्मा। ठाकुर की आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत की है। यहां से जीवित निकलने की भूल मत करना। रोहन, दीपक और अंशु की आंखें भय से बड़ी हो गईं। दीपक ने थरथराती आवाज में कहा, अब ठाकुर की आत्मा अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके हाथों में अंधकार की छाया लहराने लगी थी। रोहन ने महसूस किया कि उनका बच पाना लगभग असंभव था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। तभी सृष्टि की आवाज हवा में गूंजी, इस शाप को तोड़ने के लिए शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाओ। ठाकुर की आत्मा उसी से भस्म होगी। लेकिन जल्दी करो, समय बहुत कम है। दीपक ने इधर उधर देखा। पवित्र जल कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रोहन ने ध्यान लगाया। उसे याद आया कि कब्रिस्तान के एक कोने में एक प्राचीन कुआं था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि उसमें गंगा जल है। रोहन ने कहा, वह कुआं, हमें वहां जाना होगा। पर उनके कदम बढ़ाने से पहले ही ठाकुर की आत्मा ने एक शक्तिशाली चीख के साथ हवा को कांप दिया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और पत्तियां उनके ऊपर बरसने लगीं। आत्मा ने अपनी छाया से एक अंधेरे का जाल बनाया और उसे तीनों की ओर फेंक दिया। दीपक और अंशु ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा, भागो, हमें एक साथ रहना होगा। तीनों लड़खड़ाते हुए उस पुराने कुएं की ओर दौड़ पड़े। उनकी हर एक सांस भारी हो चुकी थी और आत्मा की भयानक हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। कुआं घने पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था और वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे समय के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। रोहन ने जल्दी से कुएं के पास जाकर रस्सी खींची। बाल्टी ऊपर खींचते हुए उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब बाल्टी ऊपर आई तो उसमें गंगा जल जैसा कुछ चमक रहा था। उसने बाल्टी उठाई और कहा, यह रहा, जल्दी चलो। लेकिन तभी ठाकुर की आत्मा वहां प्रकट हो गई। वह अंधेरे में से निकलकर आई और उसने एक तेज आंधी के झोंके के साथ उन पर हमला कर दिया। अंशु हवा में उड़ने लगा और जोर से एक पेड़ से टकराकर गिर गया। दीपक चीखते हुए रोहन को पकड़ने की कोशिश करने लगा, हमें कुछ करना होगा।
रोहन ने बाल्टी में से जल उठाया और शिवलिंग की ओर दौड़ने लगा। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाना। ठाकुर की आत्मा ने गुस्से से एक और चीख मारी और जमीन में से अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगी। यह शापित आत्माएं थीं, जो ठाकुर के शाप से मुक्त नहीं हो पाई थीं। दीपक ने अपनी आखिरी हिम्मत लगाकर एक पत्थर उठाया और ठाकुर की आत्मा की ओर फेंका। पत्थर आत्मा से होकर गुजर गया, पर उसने आत्मा का ध्यान रोहन से हटा दिया। रोहन ने उस पल का फायदा उठाया और शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ा दिया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, वहां एक तेज रोशनी फैली। ठाकुर की आत्मा ने दर्द से चीखते हुए अपने सिर को पकड़ा। रोशनी इतनी तेज थी कि आत्मा जलने लगी। उसकी काली परछाई अब धुएं में बदल रही थी। आत्माएं जो शापित थीं, अब धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब होने लगीं। सृष्टि की आत्मा भी वहां प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अब एक शांति थी। उसने तीनों को देखा और कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया। यह कब्रिस्तान अब कभी किसी को नहीं सताएगा। धीरे धीरे कब्रिस्तान की ठंडी हवा शांत हो गई। पत्तियों की सरसराहट अब एक सुकून भरी संगीत बन चुकी थी। रोहन, दीपक और अंशु जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे जीवित थे। सृष्टि की आत्मा अब हल्की होती जा रही थी। वह मुस्कराई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। कब्रिस्तान अब भी भयानक था, लेकिन उसमें पहले जैसी भयावहता नहीं थी। रोहन ने अपनी धड़कन को संभालते हुए कहा, हमने कर दिखाया। अब हम यहाँ से चलें, इससे पहले कि यह जगह हमें और सताए। दीपक और अंशु ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों लड़खड़ाते हुए कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने फाटक पार किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से भारी बोझ उतर गया हो। गांव की ओर जाते हुए उन्हें लग रहा था कि वे किसी भयानक बुरे सपने से बाहर निकल आए हैं, पर यह अनुभव हमेशा उनकी यादों में रहेगा। उन्होंने शापित कब्रिस्तान को बदल दिया था, लेकिन उसकी भयावहता उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। यह कहानी एक डरावनी यात्रा थी, जो साहस, दोस्ती और अदृश्य शक्तियों की लड़ाई में बदल गई। उम्मीद है कि यह आपको भयानक और रोमांचक अनुभव दे पाई होगी।